अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स के रिव्यू के साथ। मार्केट्स के लिए ये एक बड़ा ही इवेंटफुल हफ्ता था। मार्केट्स चाहते थे कि उनको फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद एक रेट कट मिल जाए, जो कि मार्केट को मिल गया। उसके साथ मार्केट्स चाहते थे कि फेडरल रिजर्व जो है वो फ्यूचर रेट कट्स भी फोरकास्ट करे, जो कि फेडरल रिजर्व ने किसी हद तक कर भी दिया और साथ ही कह दिया कि और रेट कट्स हो सकते हैं अगर ज़रूरत हुई। इस सारी चीज़ को मार्केट ने बड़ा सेलिब्रेट किया, लेकिन साथ ही उसने ये भी कह दिया कि रेट जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट लेवल है वो लेबर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है, इसलिए और रेट कट शायद ना ज़रूरत हो और हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, जिससे मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज भी हुई। सो मार्केट को ऑन द होल खुशी हुई, लेकिन मार्केट थोड़ी कंफ्यूज भी थी। और उसके साथ साथ दो टेक जायंट्स जिसमें कि ब्रॉडकॉम और ओरेकल आता है, उन लोगों ने अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर की। ओरेकल की अर्निंग प्रोजेक्शंस जो थी वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थी। ब्रॉडकॉम की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी, लेकिन ब्रॉडकॉम ने भी कह दिया कि फ्यूचर अर्निंग्स जो हैं डेटा सेंटर से वो डिलेड हो सकती हैं। साथ ही एक रिपोर्ट आ गई जो कि बाद में ब्रॉडकॉम ने कहा कि ये फेक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया था कि ब्रॉडकॉम कह रहा है कि हमारे डेटा सेंटर अर्निंग्स डिले होंगी। तो वो उसने मार्केट को स्पूक कर दिया और उसकी वजह से मार्केट जो है वो फ्राइडे को काफ़ी ड्रॉप की और काफ़ी सेल ऑफ उसमें मार्केट में हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये है कि रोटेशन हो रही है मार्केट में। लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेक सेक्टर से निकल के फाइनेंशियल्स और इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि डाउ और S&P 500 दोनों ने काफ़ी रिकॉर्ड हाइज रजिस्टर की। इस सब मार्केट्स थोड़ी सी नर्वस हैं, क्योंकि मार्केट्स को ये कंसर्न है कि अगले हफ्ते ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स जो है वो पेरोल रिपोर्ट भी देगा और इन्फ्लेशन डेटा भी देगा, जो कि काफ़ी अरसे से आया नहीं है, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। अब मार्केट को कंसर्न है कि अगर इन्फ्लेशन नंबर ज़्यादा आए तो फिर रेट कट नहीं होगा, और नंबर पेरोल नंबर्स भी अगर ज़्यादा सॉफ्ट लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा हुई, लेबर मार्केट सॉफ्ट, तो वो रिसेशन के साइंस इंडिकेट करना शुरू कर देगी, और अगर ना हुई तो फिर रेट कट नहीं होगा। तो मार्केट इस सारे जैसे नर्वस है और लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट ड्रॉप करना चाह रही है। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट नेक्स्ट वीक फर्दर ड्रॉप करेगी। मार्केट ज़रा अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है। मेरा ख्याल है कि वी विल सी ए फर्दर ड्रॉप इन द मार्केट। और उसके साथ साथ पिछले हफ्ते बिटकॉइन ने भी सेलिब्रेट किया, 93,000 पे चला गया। गोल्ड प्राइसेस भी 43,000 को क्रॉस कर गई, लेकिन ये दोनों अब वापस नीचे आ गई हैं, जो ये जिस तरह टेक सेल ऑफ हुआ है मार्केट्स में। ऑयल प्राइसेस भी ड्रॉप की हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की पीस टॉक्स लगता है कि शायद सक्सेसफुल होने जा रही हैं। और बिट और यूरो जो है वो भी क्लाइम किया यूएस डॉलर के खिलाफ, क्योंकि रेट कट हुआ तो उससे यूएस डॉलर वीकन हुआ। सो नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन मेरी ये है कि मार्केट्स भी ड्रॉप करेंगी। मेरा ख्याल है मार्केट्स अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगी, बिटकॉइन भी नीचे आएगा, गोल्ड भी नीचे आएगा, यूएस डॉलर जो है वो यूरो के मुकाबले में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथन होगा। मेरा ख्याल है ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ऑयल प्राइसेस भी नीचे आएंगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है नेक्स्ट वीक के लिए। हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे फर्दर न्यूज़ के साथ, मंडे को इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। आई होप यू एंजॉय योर वीकेंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।